Good morning SVPNs. I hope student you all are fit and fine. Dear students, today we are starting our next chapter, the chapter number 3 from history book, and the name of your chapter is the Delhi Sultan. In previous chapter you have already learned about the kings and kingdoms. In this chapter we learn about the sultans. In this chapter you learn about the Delhi था, वहां पर महाभारत में जो पांडव थे उनकी नगरी हुआ करती थी। आपको पता है कि उनकी कैपिटल का क्या नाम था? उनकी कैपिटल का नाम था इंद्रप्रस्थ। तो जहां महाभारत के पांडव रहा करते थे इंद्रप्रस्थ के अंदर, वो आज वहां पर दिल्ली सिचुएटेड है। ठीक है, और ये दिल्ली किसके द्वारा सिचुएटेड किया गया? इन दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा बनाया गया, और इन्हीं दिल्ली सुल्तान्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इन दिल्ली सुल्तान्स के ने जो अपने ट्रेड बनाए, अपने सेंटर्स बनाए, इनके वजह से यहाँ पर ये जो 12th सेंचुरी के बाद इन्होंने जहाँ पर जो अपना किंगडम स्थापित किया, इसके दौरान यहाँ पे तोमर्स, चौहान्स और बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज आई जिनके बारे में हम रीड करने वाले हैं। आप सबसे मुश्किल पार्ट लगता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को कि डायनेस्टीज का नेम लर्न करना। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल एक सिंपल और इजी ट्रिक निकाली है जिससे आप बहुत अच्छे से सारी डायनेस्टीज को लर्न कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट योर बोर्ड। तो जो ट्रिक है उसे क्या याद करना है? आपको सिर्फ ये एक लाइन याद करनी है, इससे आपको सारी डायनेस्टीज के नेम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो डायनेस्टी कैसे लर्न करनी है? फर्स्ट वर्ड है गुलाब, सेकंड है खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, ये एक 5 वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, और इन्हीं 5 वर्ड से आप 5 डायनेस्टीज को बना सकते हैं। गुलाब से यानी जी से हम गुलाम डायनेस्टी को बोलेंगे। ओके, खिले से यानी KH से ही, और यहाँ पर खिलजी डायनेस्टीज का वर्णन है। ओके, तो से तुगलक, सास से सैयद, और लो से लोधी। ठीक है, ये 5 डायनेस्टीज हैं जिसके द्वारा आप इस ट्रिक के द्वारा बिल्कुल इजी मेथड से आप इसे लर्न कर पाओगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जी से गुलाब से गुलाम डायनेस्टी, खिले से खिलजी डायनेस्टी, तो से तुगलक डायनेस्टी, और सास से सैयद डायनेस्टी, एंड लो से लोडी डायनेस्टी। और दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑल द डायनेस्टीज, यानी कि कौन सी डायनेस्टी किस टाइम पीरियड तक रही और उसमें कौन कौन से सुल्तान आए, उन्होंने कैसे कैसे शासन किया, हम इस चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर जब मोहम्मद गोरी की डेथ हुई थी, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया सुल्तान ऑफ दिल्ली। ओके, द टाइम पीरियड बिटवीन द 1206, ये जो 1206 टू 1526 का ये टाइम पीरियड है 1206 टू 1526 AD। ठीक है, ये टाइम पीरियड जो है, ये क्या बोला जाता है इसको? इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत का पीरियड था। इस पूरे टाइम पीरियड में इन 5 डायनेस्टीज में बहुत सारे रूलर आए जिन्होंने यहाँ पर राज किया। अब आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताती हूँ कि 32 किंग्स थे यहाँ पर, 32 टोटल किंग्स थे जिन्होंने इन डायनेस्टीज के ऊपर रूल किया था। ठीक है, और यहाँ जो ये डायनेस्टीज थी, ये टोटल 5 डायनेस्टीज थी। तो 1 by 1, और इनका जो टाइम पीरियड है अगर हम ईयर वाइज काउंट करें तो 300 ईयर्स तक। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड इसमें 300 ईयर्स लगे थे, और 5 डायनेस्टीज को यहाँ पे इन्होंने रूल किया गया था। तो फर्स्ट है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में जैसे मैंने अभी बताया कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ये इन्होंने फाउंड की थी, एंड ही रूल्ड 4 ईयर्स। इन्होंने 4 साल तक यहाँ पे राज किया। उसके बाद जो है यहाँ का जो एक इन्होंने अपने नाम के जैसे एक बिल्डिंग की स्थापना की थी। तो सोचो
कौन सा नाम हो सकता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे कुतुब मीनार। तो इन्होंने कुतुब मीनार को स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्ट करना, बट इसको जो कंप्लीट किया था वो किया था इल्तुतमिश ने। ओके, इल्तुतमिश जो है वो नेक्स्ट रूलर थे और बहुत ही अच्छे शासक रहे। अच्छा उनका किंगडम था, वास्ट किंगडम था। उसके बाद इल्तुतमिश के सन जो आए वो कैपेबल नहीं थे, नॉट कैपेबल टू हैंडलिंग द किंगडम। ओके, सो ही हैड अनाउंस्ड दैट आफ्टर हिज डेथ, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उनकी डेथ के बाद उनकी जो बेटी है दैट नेम इज रजिया सुल्तान वुड बी द नेक्स्ट रूलर। Okay, being a wise and capable ruler, she brought many reforms in the state. और वो एक बहुत ही अच्छी रूलर थी, तो इस वजह से स्टेट में बहुत अच्छे जो हैं रिफॉर्म्स किए जा सकते थे उनके द्वारा। बीइंग अ वुमेन शी हैड अ फेस मैनी डिफिकल्टीज। आप सबको पता है कि पहले जो है वुमेन्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, इसलिए बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करने के बाद भी उन्होंने राज किया, रूल किया वहां पर। और जो है वो ड्रेसअप जो करती थी, ही ड्रेस्ड लाइक अ मैन, मैन की तरह वो ड्रेसअप करती थी। उसके बाद है शी लेड हर आर्मी इन द बैटल फील्ड, और बैटल फील्ड में भी उन्होंने अपना बहुत टाइम स्पेंड किया है। वहां पर भी उन्होंने आर्मी के साथ और दूसरे रूलर्स के साथ बहुत सारी लड़ाई लड़ी है। शी वॉज किल्ड इन 1240 AD, और 1240 AD में उनको मार दिया गया। इन 1240 AD नसरुद्दीन द यंगेस्ट सन ऑफ द इल्तुतमिश वॉज क्राउन्ड एज द किंग। ठीक है, उसे क्राउन दे दिया गया, यानी कि जो मुकुट है उसके सिर पे पहना दिया गया कि आप राजा हैं अगले। तो वो क्या थे? डिवोट थे, बहुत ही डिवोटेड थे किसके प्रति? मुस्लिम्स के प्रति। और बट वो एक अच्छे किंग साबित नहीं हुए, ही वॉज अ फेलियर एज अ किंग। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड ऑन बाय हिज, किसके द्वारा लिया गया? बलबन के द्वारा। ओके, बलबन वॉज अ स्ट्रोंग विल्ड पावर, फुल पर्सनैलिटी एंड अ मेंबरशिप ऑफ चालीसा। उनके पास एक चालीसा थी। चालीसा क्या है? द 40। चालीसा का मतलब क्या है? द 40। अब ये 40 क्या है? इसको जो टर्की नॉबल्स थे वो इसको कहते थे अ ग्रुप ऑफ टर्किश, यानी कि सोल्जर्स का 40 सोल्जर्स का एक ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं? 45 सिटी। ओके, तो इसके अंदर जो है इस चैप्टर में, अब हम अपनी बुक में से थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। यहाँ पर इन्होंने दहली वाल नाम के कुछ सिक्के भी यहाँ पे क्वाइन किए थे, मिंटेड किए थे, उनको दहली वाल बुलाया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे टेम्पल, यानी कि जो जैन्स थे, जैन पीपल, जैन मर्चेंट यहाँ पे रहने आए थे, उन्होंने यहाँ पर टेम्पल्स बनाए। और फिर टेम्पल्स के बाद यहाँ पर उन्होंने कॉइन minted the coins here and the coins called the Delhi walls. Okay, and after the 13th सेंचुरी की बिगनिंग थी, तो उसके अंदर दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारी डायनेस्टीज, जो मैंने अभी 5 डायनेस्टीज आपसे डिस्कस कर रही थी, मैं इन्हीं की स्टोरी आपको बता रही थी थोड़ी सी। तो ये सारी चीजें इसी चैप्टर में आप आगे और क्या पढ़ोगे कि यहाँ दिल्ली सुल्तान जो है बिल्ड मैनी सिटीज, उन्होंने बहुत सारी सिटीज डेवलप की। और जो इनका एरिया है ना, इनको दिल्ली को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। दिल्ली, अखुना, सिरी, ठीक है, ये अलग अलग नेम थे दिल्ली के। उसके बाद जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने अपना टाइम पीरियड स्पेंड किया। और इनकी जो डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी के नाम से थी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई। तुगलक डायनेस्टी में ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सभी पीपल आए थे। उसके बाद है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में काजिर खां, और लोडी डायनेस्टी में जो लोडी वंश के पीपल थे उन्होंने बहुत रूल किया। उसके बाद जो है नेक्स्ट रूलर स्टार्ट हो गए थे 1526 के बाद, यानी 14 और 15 सेंचुरी में। तो 15 सेंचुरी में तो मुगल्स आ गए थे, ठीक है, दिल्ली पर मुगल्स ने अपना टाइम पीरियड स्पेंड किया। और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि
कि इनकी जो हमें इनकी इन सारी जो सुल्तान्स है, दिल्ली सुल्तान्स है, उनके बारे में पता कैसे चलता है? उनके बारे में पता लगता है इंस्क्रिप्शन, बाय थ्रू इंस्क्रिप्शन, उनके कॉइन्स एंड द आर्किटेक्चर उनका, ये सब, इन सब चीजों के द्वारा हमें ये पता लगता है कि ये कौन थे पीपल। और यहाँ पर जो वैल्यूएबल हिस्ट्री है उसमें तारीख और त्वारीख दो शब्दों का यूज किया गया है। तारीख इज अ सिंगुलर एंड त्वारीख इज अ प्लूरल। ओके, रिटन इन पेरिसियन लैंग्वेज, ये पेरिसियन लैंग्वेज में रिटन किया गया है और अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान। उसके बाद है त्वारीख के जो ऑथर थे, द ऑथर ऑफ त्वारीख वर लर्न्ड मैन एंड सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट एंड कॉर्टियर। ये सब इनको जो है, इन सब लोगों को अपने अंडर रखते थे और क्या करते थे कि जो क्या है, जस्टिस उनको दिलाना, ये इनका काम था। ठीक है, उसके बाद जो है इल्तुतमिश की जो बेटी की बात आ रही थी कि रजिया यहाँ पर आई। इसके बाद रजिया ने बहुत जो टाइम पीरियड है 1236 टू 1240 तक उन्होंने राज किया। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो आया गैरिसन टाउन्स के बारे में, और गैरिसन टाउन्स है और एम्पायर है इनका, गैरिसन टाउन का, इसका कैसे एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन दिल्ली सुल्तान में कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हिंटरलैंड, इन्होंने दो सिटीज बनाई थी, हिंटरलैंड और गैरिसन टाउन। हिंटरलैंड क्या है, भीतरी यानी कि अंदर के प्रदेश, और गैरिसन टाउन क्या है, किलेबंद यानी कि बाहर की तरफ। एक तो है कि सिटी के अंदर, ये मान लो कि ये एक किला है, किले के अंदर का जो एरिया है, ठीक है, इस अंदर वाले एरिया को हम बोलेंगे हिंटरलैंड, हिंटरलैंड। और ये जो बाहरी वाला इलाका है ना, इसको हमने बोला गैरिसन टाउन। क्या बोला, गैरिसन टाउन। अब यहाँ पे चेंजेस हुए और यहाँ पे चेंजेस हुए। अंदर जो चेंजेस हुए वो अंदर के पीपल्स के लिए हुए, और जो उन्होंने बाहरी एक्सपेंशन किया ना, बाहर जो सेकंड एक्सपेंशन, दो तरह के एक्सपेंशन हुए थे, एक तो इंटरनल फ्रंटियर्स के लिए, एक एक्सटर्नल फ्रंटियर्स के लिए। तो जो इंटरनल फ्रंटियर्स के लिए एक्सपेंशन हुए थे उसमें जो है इन्होंने फॉरेस्ट कट कर दिए, एग्रीकल्चर बढ़ा दिया, पीजेंट्स को लगा दिया कि आप सब ट्रेड रूट रेडी करो। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेंशन किए गए गैरिसन टाउन में। गैरिसन टाउन के जो बाहरी एक्सटर्नल पार्ट थे उनमें जो है दिल्ली सल्तनत ने अपनी मिलिट्री एक्सपीडिशन किया, एंड आफ्टर देन ही कैप्चर्ड द many states and he collect the elephants, horses, slaves and carried away the precious metal. इन्होंने बहुत सारी प्रीशियस मेटल भी कलेक्ट की। ओके स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। सो बाय बाय स्टूडेंट।